भगवान द्वितीय नहीं हैं, वे तो आत्मीय हैं, क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप है। अतः भगवान की शरण होने पर उनसे भय कैसे हो सकता है। प्रत्युतः उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभेय हो जाता है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे को माँ से दूर रहने पर भय होता है, पर माँ की गोद में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है, क्योंकि माँ उसकी अपनी है। भगवान का भगत इससे विलक्षण होता है, कारण कि बच्चे और माँ से तो भेदभाव दिखता है, पर भगत और भगवान में भेदभाव संभव ही नहीं। निशोक होना, जो बात बीत चुकी है उसको लेकर शोक होता है। बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि जो हुआ है वह अवश्य संभावी था, और जो नहीं होने वाला है वह कभी हो ही नहीं सकता, तथा अभी जो हो रहा है वो ठीक ठीक वास्तविक होने वाला ही हो रहा है। फिर उसमें शोक करने की कोई बात ही नहीं है। प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भगत सदा निशोक रहता है। शोक उसके पास कभी आता ही नहीं। निश्चिंत होना, जब भगत अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक परलौकिक किंच मात्र भी चिंता नहीं होती। अर्थात अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना होगा, मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी, आदि चिंताएं बिल्कुल नहीं रहती। भगवान के शरण होने पर शरणागत भगत में वह एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहाँ आई, अर्थात नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं रहती। वास्तव में मेरी वृत्तियाँ हैं ऐसा मानना ही दोष है। वृत्तियाँ उतनी दोषी नहीं हैं। मन बुद्धि इंद्रियाँ शरीर आदि में जो मेरापन है यही गलती है, क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके अर्पण कर दिया तो फिर मन बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे। इसलिए शरणागत को मन बुद्धि आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, अर्थात मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं हैं ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियाँ भी आ जाएं तो आर्तभाव से हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए, क्योंकि वे मेरे स्वामी हैं, मेरे सर्व समर्थ प्रभु हैं। तो अब मैं चिंता क्यों करूं? और भगवान भी कह दिया है कि तू चिंता मत कर। अतः निश्चिंत होकर